हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आँखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि खरगोदा की टाउन प्लानिंग की जो प्लानिंग है, टाउन प्लानर की जो प्लानिंग है और जिस हिसाब से प्लानिंग किया गया है, चाहे वह इंडस्ट्रियल हब हो, आईएमटी हो, आईएमटी का फेज़ 2 हो या कोई भी गतिविधि खरगोदा के विकास की है, तो उसमें स्पष्ट एक रूल, एक पॉलिसी बना करके काम किया जा रहा है। अब जो फर्स्ट पॉलिसी है, जो सरकार की भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है और प्लानिंग सरकार के निर्देशों के अनुसार ही होती है। उस लिहाज की बात करें तो जो केएमपी के अंदर का एरिया है, अंदर माने तो पूर्व की दिशा में या फिर दिल्ली की दिशा में अंदर का एरिया है, जो दिल्ली की तरफ का एरिया है केएमपी के साथ साथ वाला, उसको इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलपमेंट करने की योजना है खरगोदा और बहादुरगढ़ के आसपास के एरिया की। इसी लिहाज से काम भी किया जा रहा है, चाहे बात सोनीपत की हो, कुंडली से लेकर के और जो खरगोदा और खरगोदा के आगे फिर बहादुरगढ़ और आगे बादली, इस तरफ का जो एरिया है, यहाँ पर अंदर की तरफ में इंडस्ट्रियल जोन की प्लानिंग की जा रही है। इसी प्लानिंग के तहत खरगोदा और बहादुरगढ़ की 11 गांव की 5800 एकड़ ज़मीन का भी एक खाका तैयार कर लिया है, ताकि आने वाले समय में यहाँ भी आईएमटी का विस्तार किया जा सके। और इससे पहले करीब 4500 एकड़ ज़मीन आईएमटी के सोनीपत की दिशा में, नाहरा, नाहरी, जटोला, हलालपुर, थाना कला, मंडोरा की दिशा में पहले ही नोटिफाई की जा चुकी है। अब ये मान के चलिए करीब 13,000 एकड़ ज़मीन को इंडस्ट्रियल का रूप देने की योजना है, ताकि भविष्य में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विश्व स्तरीय इंडस्ट्री भी लगाई जा सके, ऐसी प्लानिंग की जा रही है। इसी लिहाज से तरह तरह की खबरें भी सामने आई हैं, वो सारी खबरें सही हैं, उनमें अफवाह कोई नहीं है। सारा इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाना है, उस लिहाज से काम किया जा रहा है। उसमें जितने भी गांव गए हैं, करीब 40 गांव उसमें मान के चलिए, सोनीपत से लेकर बहादुरगढ़ का जो असोदा का जो नेशनल हाईवे है, दिल्ली हिसार हाईवे है, जो वहाँ तक का एरिया मान के चलिए, केएमपी के एक साइड का एरिया इंडस्ट्रियल हब के रूप में। और केएमपी से बाहर किसको माने? केएमपी से बाहर माने आप NH 334B को। कहाँ से? सोनीपत से। सोनीपत के बहालगढ़ से शुरू होता है NH 334B। अगर GT रोड की बात करें हम, वैसे तो आगे से है, बॉर्डर तक है, जो यूपी हरियाणा बॉर्डर है, वहाँ से हरियाणा की सीमा, सोनीपत की सीमा लगती है। लेकिन इंडस्ट्री की जहाँ हम बात कर रहे थे, वहाँ बहालगढ़ से मानिए, बहालगढ़ से लेकर और फिर आएगा खरगोदा से फिर हसनगढ़। ये जो एरिया है हसनगढ़, खरगोदा और बहालगढ़, इस एरिया से लेके केएमपी के बीच तक का एरिया खरगोदा के बाग में, और बहादुरगढ़ जो खरगोदा बहादुरगढ़ रोड है वो भी, और केएमपी के बीच का एरिया भी, ये एरिया भी बहुत जल्द डेवलप होने वाले हैं। इन एरिया में लगभग प्लानिंग फ्री जोन की है और इंडस्ट्रियल जोन की है। खरगोदा की बात करें तो खरगोदा में 12-13 जो सेक्टर डेवलपमेंट की प्लानिंग है, वो इसी एरिया के बीच की प्लानिंग है, केएमपी से और NH 334B के बीच। और ऐसे ही ये आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो दूसरी तरफ मारुति ने ज़मीन मांगी है कुलासी की तरफ और पाई गांव की तरफ, किडोली की तरफ, तो उसी की सेम आगे साइड में चलें जैसे, तो वहाँ पर गांव आ जाएंगे नीलोठी, जसोर खेड़ी, खुरमपुर, रोहना, हसनगढ़। ये गांव भी आने वाले टाइम में बहुत जल्द डेवलप होंगे। यहाँ भी रेट बहुत ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर रेजिडेंशियल जोन सरकार डिक्लेयर कर सकती है। एक तरफ केएमपी के एक तरफ इंडस्ट्रियल जोन, दूसरी तरफ रेजिडेंशियल जोन, जिसमें आकर के लोग रह सकें,
यहाँ पर आधुनिक शहर बस सके। आधुनिक शहरों की प्लानिंग के हिसाब से ही खरखोदा में जो सेक्टर प्लानिंग की योजना है वो आधुनिक शहरों के मुकाबले है। इसी लिहाज से शुरुआती चरण में यहाँ पर दीनदयाल योजना आई है, सोसाइटियाँ आई है। अब जो बाकी का रकबा जो रह गया, चाहे वह बरोड़ा है, गोपालपुर है, गोपालपुर में भी जो खरखोदा वाली जो प्लानिंग है वो गोपालपुर के हिस्से में भी है, कुछ बरोड़ा के हिस्से में भी है, कुछ रोहना के हिस्से में भी है। अब आगे भी इसका विस्तार प्रस्तावित है, इसका विस्तार आगे भी हो सकता है। सरकार इसकी भी प्लानिंग लेकर के आ सकती है। उसमें गांव आ जाएंगे हसनगढ़, जसोर खेड़ी, खेड़ी जसोर, नीलोठी, कुलासी, बरोड़ा, गोपालपुर, पाई, खुरमपुर, ये गांव उसमें आ जाएंगे। यहाँ भी डेवलपमेंट का आने वाले समय में बहुत जल्द ही देखने को आपको मिलेगा। अगली सरकार इसको लेकर के टारगेट कर करके आगे की डेवलपमेंट प्लानिंग बना सकती है। खरखोदा के जो इस एरिया, इस रोड के और केएमपी के बीच की बात है, वहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा अभी से होने लगे हैं। और ऐसे ही ये रेट, चाहे वह रोहना है, चाहे खुरमपुर है, हसनगढ़ है, हसनगढ़ और रोहना में तो वैसे भी रेट पहले से ही थोड़ा सा ज़्यादा हैं, अब और ज़्यादा होने की भी संभावना है। तो किसान भाई अपना इस बारे में ध्यान रखें। केएमपी के जो हमने दिल्ली की साइड में बात की थी, उसी साइड में सोनीपत पलवल रेल कॉरिडोर भी है। आगे जाके जो बुलेट ट्रेन का सफ़र है वो भी उस तरफ के एरिया से गुजरेगा, हसनगढ़ तक वो ये हरसाना से होके गुजरेगा, वो भी केएमपी के उस तरफ का एरिया रहेगा। और जो भविष्य में जो देश का सबसे बड़ा रेल यार्ड बनना है वो भी हरसाना के आसपास बनना है, और वो भी जो NH 334 भी है इसके दिल्ली की तरफ के भाग में बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एरिया इंडस्ट्रियल के रूप में ही देखा जाएगा। यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ बनेंगी, लगेंगी, चाहे वह रेल से जुड़ी हो, चाहे मेट्रो से जुड़ी हो, चाहे रैपिड रेल से जुड़ी हो, बुलेट से जुड़ी हो, या IMT से जुड़ी हो, मारुति से जुड़ी कंपनियों की बात हो। और इसी लिहाज से सरकार इस एरिया को इंडस्ट्रियल जोन के रूप में ले रही है ताकि आने वाले समय में इसका फ़ायदा मिल सके। खरखोदा सोनीपत मार्ग पर न्यू इंडस्ट्रियल साइट लॉन्च। खरखोदा व IMT में अलग अलग साइज के इंडस्ट्रियल प्लाट लेने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। प्लाट मालिक के साथ सीधी मीटिंग करने के लिए 93 555 50 009 पर संपर्क करें। प्रताप स्कूल खरखोदा देश की अग्रणी शिक्षण संस्था। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा में दाखिला कराएं। यहाँ छात्रों का आधुनिक शिक्षा सुविधाओं के साथ सर्वांगीण विकास किया जाता है, जिससे प्रताप स्कूल में पढ़े हुए छात्र जज, IAS, HCS, लेफ्टिनेंट, डॉक्टर व इंजीनियर्स के साथ उच्च पदों को सुशोभित कर रहे और खेलों में देश के लिए मेडल प्राप्त कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।